बीएड एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम 2024 साइंस पेपर एनालिसिस। पहला प्रश्न है तरल धातु है, तरल धातु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी पारा। पारा एक तरल धातु है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होता है, जबकि मैजेंटा, सियान और पीला द्वितीयक रंग होता है। तो प्राथमिक रंग नहीं है तो इसमें पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी। तो मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसीलिए इसे शरीर का सैनिक कहा जाता है। मुख्य इसका सही आंसर ये होगा। यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, है ना। जब इसका सही आंसर होगा बी, बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, आंसर होगा इसका बी। अगला प्रश्न है वोलोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। वोलोमीटर का प्रयोग किस भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए वोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका आंसर होगा डी, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे जेट इंजन कार्य करता है। यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु की आभासी वजन होता है, तो वजन क्या होगा? वास्तविक वजन से अधिक होगा। जब कोई लिफ्ट त्वरण के साथ, जब उसमें एक्सेलरेशन है, ऊपर की ओर गति कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो भार होगा वो बढ़ जाएगा, यानी वास्तविक वजन के बराबर नहीं, वास्तविक वजन से अधिक। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, वास्तविक वजन से अधिक। आहार में नमक का मुख्य उपयोग है? तो खाने पकाने की प्रक्रिया को आसान बनाना, बिल्कुल नहीं, स्वाद बढ़ाना, पाचन के लिए आवश्यक थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करना। इसका सही आंसर होगा सी। 72 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा। किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो एस्परजिलस को ग्रीन मोल्ड के नाम से आता है। आपका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है एमडीटी का उपयोग किस बीमारी के लिए? एमडीटी का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो इसका कुष्ठ रोग के बीमारी के लिए एमडीटी का उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है? ब्लैक फुट रोग का कारण कौन सा बन सकता है? तो आर्सेनिक से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। तो कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है? सही आंसर होगा आर्सेनिक, सी होगा। खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है विद्युत ऋणात्मकता का माप है। तो विद्युत ऋणात्मकता का माप कैसे करेंगे? तो गैर धात्विक गुण से, धात्विक गुण से, मूल गुण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धात्विक गुण तो विद्युत धनात्मक के विषय बताएगा, जबकि गैर धात्विक गुण जो है विद्युत ऋणात्मकता के विषय बताएगा। इसका ऑप्शन के अनुसार सही ए आंसर जो होगा इसका ए होगा। जबकि अगला प्रश्न है साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? तो सूक्ष्मदर्शी में सिंपल माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है उत्सर्जन द्वारा, परिसंचरण द्वारा, प्रजनन द्वारा, प्रदूषण द्वारा। देखो उत्सर्जन द्वारा, जैसे आपके अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का सृजन हो रहा है तो आपसे बाहर कैसे होगा? तो उत्सर्जन के द्वारा वो बाहर होगा। इसका सही आंसर होगा ये। कौन सा ग्रह मीथेन के छल्ले से घिरा हुआ है? मीथेन के छल्ले से घिरा हुआ है ना। ऐसे तो आप ग्रहों में जो है शनि ग्रह में क्या होती है, रिंग पाया जाता है, छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन अब इसमें मीथेन से घिरा हुआ कौन सा ग्रह है? तो अरुण और वरुण। लेकिन उसमें वरुण यानी नेपच्यून में जो है सबसे अधिक उसमें क्या होती है, मीथेन गैस की मात्रा होती है जिससे वो घिरा होता है। तो इसका सही होगा नेपच्यून, है ना। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये।
जब पेट्रोल में TEL टेट्रा इथाइलेट मिलाया जाता है तो यह एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाता है ना। जब पेट्रोल में जब TEL यानी टेट्रा इथाइलेट मिलाते हैं तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाता है। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है? तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशमन के रूप में किया जाता है। इसका आंसर होगा डी। आज बीएड इंट्रेंस टेस्ट एग्जाम में साइंस से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं। सुपरसोनिक विमान जो होते हैं वो समताप मंडल स्ट्रोपोस्फीयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। इसका सही आंसर होगा वी। जब निर्जल सफ़ेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाता है। कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है वो हरा होता है ना। तो निर्जल उसमें कोई जब सफ़ेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? ग्रीन यानी हरा। तो इसका सही आंसर होगा बी। आज के एग्जाम में हम पूछे गए साइंस के जो प्रश्न पूछे गए उसका एनालिसिस कर रहे थे। आई होप यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।